बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, मैं हूँ लैला ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वजीफ़ा इन उर्दू। आज का वजीफ़ा एमरजेंसी पैसा हासिल करने का वजीफ़ा है कि एमरजेंसी में आपको एक मखसूस अमाउंट की ज़रूरत है, मखसूस रकम की ज़रूरत है, चाहे वो 1 करोड़ ही क्यों ना हो। उसको फौरी तौर पर कुछ दिन के अंदर अंदर हासिल करने का वजीफ़ा, एमरजेंसी वजीफ़ा आज आप के लिए ख़ास मैं लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। और इस वजीफ़े का के और भी फ़ज़ाइल हैं जो मैं आपसे आगे चल के शेयर करूँगी, लेकिन जो इसका ख़ास पर्पज़ जो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ, जो वो लोग मुझसे कहते हैं ना कि हम एमरजेंसी हमें पैसे की ज़रूरत है, कोई ऐसा सॉलिड अमल बताया जाए कि हमारे पास अचानक से कहीं ढेर सारा पैसा जो हमें चाहिए, जितना चाहिए वो हमें हासिल हो जाए। तो उस मकसद के लिए आज का वजीफ़ा बहुत ख़ास है। मेरे साथ जुड़े रहें। आगे चल के मैं आपसे वीडियो की डिटेल जो है वो शेयर करूंगी। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती चलूं कि मेरे चैनल पर जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं वो अगर अच्छी अच्छी वीडियो इसी तरह से मज़ीद देखना चाहते हैं तो पहले मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल का जो घंटी का निशान है उसे क्लिक कर दे और ऑल पर क्लिक कर दे, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री ऑफ कॉस्ट आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आ जाए। और मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और ज़रूरतमंद लोगों को ज़रूर बताया करें। अगर आप खुद नहीं बता सकते तो वीडियो का लिंक उनसे शेयर कर दिया करें, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर लगा दिया करें या पेजेस पर, जो ग्रुप्स आपने फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर जो कुछ भी आपने ज्वाइन किया हुआ है वहाँ पर पेस्ट कर दिया करें। खुद ब खुद जिसको फ़ायदा उठाना होगा उठा लेगा। तो व्यूअर्स, पहले दुरूद पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ अल्लाह, मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर्स के लिए और अपने लिए तुझसे ख़ास दुआ करती हूँ कि हमारी जो भी तमाम जायज़ हाजात हैं तो अल्लाह पाक तो उन्हें अपनी बारगाह में कबूल कर ले और हमें वो तमाम चीज़ें अता फ़रमा दे जो हम तुझसे मांग रहे हैं। और मैं अपने उन तमाम सब्सक्राइबर के लिए दुआ करती हूँ जो बीमार हैं तो अल्लाह ताला उन्हें शिफा अता फ़रमाए। जो लोग बे औलाद हैं और औलाद के लिए दुआ करने के लिए कहते हैं तो अल्लाह पाक उनको नेक ज़िंदगी वाली साले औलाद से नवाज दे, आमीन। जो लोग शादी के हवाले से परेशान है, वालदैन परेशान है अपनी औलाद के रिश्तों के हवाले से और दुआओं के लिए कहते हैं तो अल्लाह पाक तो उनके अच्छी जगहों पर नसीब खोल दे। और जो लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं तो उनके आपस में नसीब मिला दे, आमीन। जो जॉबलेस है, नौकरी नहीं है जिनके पास, और दुआओं के लिए कहते हैं तो अल्लाह पाक उनको उनकी पसंद की नौकरियां अता कर दे। और जिन्होंने इंटरव्यू दिया हुआ है या देने जा रहे तो उनके लिए भी मेरी खासूसी दुआ है कि अल्लाह पाक उनको उनकी जहाँ पर उनकी वो चाहते हैं उनको जॉब मिल जाए। और जो लोग मियाँ बीवी की ख़ास तौर पर के जिनके बीच में मोहब्बत नहीं है और दुआओं के लिए कहते हैं और उनकी आपस में झगड़े वगैरह चल रहे हैं तो अल्लाह पाक उनके झगड़े सुलझा दे और आपस में मियाँ बीवी के बीच में मोहब्बत पैदा कर दे, आमीन। तो व्यूअर्स, आज का जो वजीफ़ा मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, एमरजेंसी पैसा हासिल करने का वजीफ़ा, और ये बहुत सॉलिड अमल है और बहुत लोगों का आजमाया हुआ और बुजुर्गाने दीन का किया हुआ अमल है जो मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ। और इसको पूरे यकीन के साथ जो बंदा कर लेगा वो फौरी तौर पर मालदार हो जाएगा। उसे एमरजेंसी में जितने पैसे वो अल्लाह ताला से मांगेगा, दुआ करेगा, उसे उतने ही पैसे जो है वो मिल जाएंगे, बल्कि उससे ज़्यादा मिलेंगे। और इसके साथ आपने करना यह है कि जब आपको मिल जाए, आपको जब उतनी अमाउंट हासिल हो जाती है या उससे ज़्यादा हासिल हो भी जाती है, तो आपने क्या करना है कि उसमें से, उस अमाउंट में से जो आपको रकम मिल जाएगी उसमें से आपने सदका करना है। किसी ज़रूरतमंद की जितनी आप मदद कर सकते हैं ज़रूर कीजिए, ताकि उसमें बरकत रहे और ये अल्लाह की तरफ से आपको मिलेगी और इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी। आप बेशक यकीन करके इस अमल को एक बार करके देखें। जो लोग ज़रूरतमंद हैं वो लोग ज़रूर इसको करके देखें।
और ये सूरह अलम नशरा का अमल है। और सूरह अलम नशरा बहुत ज़बरदस्त सूरह है कुरान पाक की, और बहुत सारे लोगों को ज़ुबानी भी याद होती है। और अगर इसके साथ आप इसका तर्जुमा देखें तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि इसका तर्जुमे से ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी पावरफुल और कितनी ज़बरदस्त ये कलाम है अल्लाह पाक की, और इसको करने से कितनी जल्दी आपका मसला ये जो है हल हो जाएगा। तो आपने अब तरीका मैं आपको बता देती हूँ कि आपने इसको किस तरीके से पढ़ना है, वो आप ज़रा नोट कर लीजिए। आपने इस अमल को 5 नमाज़ों के साथ, जो 5 वक्त का नमाजी नहीं है, उसकी कोई ना कोई नमाज मिस हो जाती है, तो पहले वो अपने आप को 5 वक्त की नमाज का पाबंद बनाए, और उसके साथ साथ अगर नफली नमाज़ों का भी ख्याल रखे। ठीक है, अगर वो चाहता है कि और भी ज़्यादा उसका वजीफ़ा जो है वो सॉलिड हो जाए, तो वो 5 नमाज़ों के साथ साथ जो नफली नमाज़ें हैं जौन सी भी वो अदा कर सकता है, चाहे वो तहज्जुद अदा कर ले, चाहे वो इशराक अदा कर ले, चाहे वो चाश्त या फिर मगरिब के बाद जो अवाबीन की नमाज़ पढ़ी जाती है, अगर वो पढ़ सकता है, जो भी आपको नफली नमाज मिल रही है आप वो ज़रूर अदा करें, और उसके बाद भी ये वजीफ़ा करें। तो इस तरह से जितना ज़्यादा आप करेंगे तो उतनी जल्दी आपको इसका जो है ना रिज़ल्ट 100% आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा। ये बहुत सॉलिड अमल है, ज़रूर कीजिए। सूरह अलम नशरा से एमरजेंसी रकम हासिल करने का वजीफ़ा। और अगर आप लोग ये कहें ना कि ये दुनियावी पर्पस के लिए आप कुरान पाक जो है उसका वजीफ़ा बता रही हैं, आप लोगों को गलत साइड पर लगा रही हैं। जैसे मोहब्बत के हवाले से जब कोई वज़ाइफ अपलोड किए जाते हैं तो उनके लिए मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि हमें कुरान पाक जो है अल्लाह की तरफ से एक तोहफ़ा अता किया गया है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इसको नाजिल किया गया है, और हम आम मुसलमानों के लिए इसे बल्कि दुनिया के तमाम लोगों के लिए इसको हदायत का ज़रिया बनाकर भेजा गया है। तो हमने जो भी चीज़ हासिल करनी है कुरान पाक से ही हासिल करनी है, और अपने तमाम मसाइल का हल हमें कुरान पाक से ही मिलता है। तो हम अपने किसी भी मकसद के लिए हमने मांगना तो अपने रब की ज़ात से है ना, हम इंसान एक दूसरे से तो नहीं मांग रहे ना, हम अल्लाह की कलाम पढ़ के डायरेक्ट अल्लाह से मांग रहे हैं। तो हमने अल्लाह की कलाम जब पढ़नी है तो अल्लाह की कलाम पढ़ के अल्लाह से मांगेंगे तो हमें चीज़ मिलेगी। जितना ज़्यादा ज़िक्र हम अपने रब का करेंगे उतना ही अल्लाह ताला हम पर मेहरबान होगा। तो हम चाहे दुनिया मांगे चाहे आखिरत मांगे, हमने अपने रब से मांगना है। तो इस चीज़ की तरफ देखा करें कि हम कुरान पाक पढ़ के हम अल्लाह से मांग रहे हैं, किसी इंसान से नहीं मांग रहे। और दूसरा, दूसरों को मत देखा करें कि कोई क्या कर रहा है, किसी को पढ़ने से उससे फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। आप खुद पढ़ा करें, खुद अपने ऊपर यकीन रखें। आपको अपने पढ़ने पर यकीन होना चाहिए कि आप किस तासीर के साथ, कितनी मोहब्बत के साथ, कितनी अक़ीदत के साथ कुरान पाक को पढ़ रहे हैं, और फिर आप अल्लाह ताला से मांग रहे हैं। तो आपको हो सकता है किसी दूसरे की बजाय उससे भी कहीं बहुत ज़्यादा आपको मिल जाए, जिसको देख रहे हैं आप। जैसे आप लोग कमेंट्स पे सवाल एक दूसरे से कर रहे होते हैं कि किसी को इस वजीफ़े से कोई फ़ायदा पहुंचे, तो ये यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा गुनाहगार हो रहे होते हैं कि अल्लाह की कलाम पर आप लोग शक कर रहे होते हैं। आप खुद यकीन रखें और अल्लाह की कलाम पर शक मत किया करें। तो जो वजीफ़ा है सूरह अलम नशरा का, एमरजेंसी रकम हासिल करने का वजीफ़ा, 100% रकम आपको मिलेगी। और इंशाल्लाह ये अमल करके देखें, आपको ज़रूर और ज़रूर उसी महीने के अंदर अंदर उतनी रकम मिलेगी जितनी आप अल्लाह से मांगेंगे, या फिर उससे ज़्यादा मिलेगी। तो आपने पढ़ना आप किस तरह से वो नोट कर लीजिए, और बहुत आसान है। जिनको ज़ुबानी आता है उनके लिए तो बहुत ही आसान है। अब आपने उंगलियों पे पढ़ना है, जस्ट राइट हैंड पर पढ़े तो ज़्यादा बेहतर है। राइट हैंड अपना सीधे हाथ के ऊपर इसको पढ़े। सबसे पहले तो आपने बावज़ू हो गए, आप नमाज बल्कि आपने अदा की। अब जैसे फ़जर का टाइम है, फ़जर के नमाज के बाद आप इसको पढ़ रहे हैं, तो आपने पहले 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। अगर आप और कोई तस्बीहात करते हैं तो उनसे पहले फ़ारिग हो जाएं, क्योंकि वो अल्लाह का ज़िक्र अगर आपने आदि आप उस टाइम पे आपने एक ज़िक्र शुरू किया हुआ है, आपका रोज़ाना का मामूल है, तो उससे पहले फ़ारिग हो जाएं। उसके बाद फिर आपने जो है वो मैं जो जैसे हर वीडियो में कहती हूँ कि इस्तग़फ़ार ज़रूर पढ़ा करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार पढ़ें, इस्तग़फ़ार की कसरत करें। उसके बाद आपने 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। अब आप
3 मरतबा पढ़े, 7 मरतबा पढ़े या फिर 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी आपने पढ़ना है। और उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरह अलम नशरा आपने पूरी पढ़ लेनी है। ठीक है, 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े या 3 मरतबा या 5 या 7 मरतबा, जितनी दफ़ा भी आपने पढ़ना है पढ़ के उसके बाद फिर आपने एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें या फिर हर बार बिस्मिल्लाह के साथ आपने 11 मरतबा सूरह अलम नशरा पढ़नी है। और सूरह अलम नशरा को 11 मरतबा पढ़ने के बाद फिर अपने रब के हजूर दुआ मांगनी है और बहुत ही आजिज़ी के साथ, तासीर के साथ, रो के गिड़गड़ा के अपने रब से जो है आप वो रकम मांगे जो आप जितनी आप चाहते हैं। आपकी गैब से अल्लाह ताला आपकी मदद करे और आप अल्लाह ताला से इस तरह से जो भी जिस तरीके से भी आप दुआ मांगना चाहते हैं, अपनी जो हाजत है आपकी कि कितनी रकम आपको चाहिए उतनी रकम का जिक्र करके अपने रब से मांगे। और फिर मांगने के बाद फिर उतनी तादाद में दुरूद शरीफ पढ़ें जितनी तादाद में आपने शुरू में पढ़ा था। और उसके बाद यही अमल अगर तो आप चाश्ती नमाज और इशराक की नमाज़ पढ़ रहे हैं तो दोनों नमाज़ों के साथ, या फिर अगर एक दोनों में से पढ़ लेते हैं जो अगर आपने नफली नमाज पढ़ी है उसके बाद भी अगर आप ये अमल कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। नहीं तो 5 वक्त की नमाज के साथ इसी तरीके से आपने इस अमल को दोहरा लेना है। एक दिन में ये अमल जो है वैसे तो 5 दफ़ा होगा, लेकिन अगर आप नफली नमाज़ों के साथ भी इसको करना चाहें तो करें, तो इसकी कोई कैद नहीं है कि आपने इतनी दफ़ा पढ़ना है इतनी दफ़ा, लेकिन 5 नमाज़ों के साथ लाजमी पढ़े इस अमल को। और इसी तरीके से करें कि शुरू में भी दुरूद शरीफ पढ़ा जाए और 11 मरतबा सूरह अलम नशरा पढ़ी जाएगी और फिर 11 मरतबा ही उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ा जाएगा, लेकिन दुआ मांगने के बाद। और दुआ जो है वो आपने जिस टाइम पर सजदा अलाउ है उस सजदे में जाके दुआ मांगे, और जिस टाइम पर सजदा अलाउ नहीं है तो आप वैसे दुआ मांग लें। और दुआ जो है उसमें सारा निचोड़ होना चाहिए आपका, क्योंकि अल्लाह की कलाम पढ़ने के बाद आप अपने रब से ये ज़रूर कहा करें कि ए अल्लाह पाक, मैंने ये तेरा कलाम खालिस तेरी रज़ा के लिए पढ़ा है, तो इसके वसीले से मुझे वो चीज़ जो आप मांगना चाहते हैं वो अता कर दे। और इसके अलावा ये सॉलिड ये अमल जो है एमरजेंसी रकम हासिल करने का है, लेकिन अगर आपका कोई और पर्पज़ है, कोई और मकसद है, तो उसके लिए भी आप इस अमल को कर सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त कलाम है अल्लाह पाक की, और पहले इसका तर्जुमा पढ़िएगा फिर उसके बाद इस अमल को कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला इस अमल की बरकत से आपके ये पैसे वाला मसला तो फौरी तौर पर हल हो जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह एक नए वजीफ़े के साथ नई वीडियो में आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अपना ढेरों ख्याल रखिए। फ़िमानिल्लाह।